नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले से समीपस्थ वाशिम व वर्धा जिला अंतर्गत विगत 24 घंटे के दौरान घटित 5 भीषण सड़क हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से 5 लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। इन 5 हादसों में 3 हादसे अमरावती जिले में घटित हुए, वहीं एक हादसा वाशिम जिले में, एक हादसा वर्धा जिले में घटित हुआ। आज दोपहर मुर्शी तहसील के तलनी फाटा व पिंपल खुटा के पास हुई 2 अलग अलग हादसों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में से 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तलनी फाटा पर अल्टो कार व दुपहिया के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में दुपहिया सवार तुषार वानखड़े, केशव तायडे व ओम प्रकाश व शुभ शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों युवक फोटोग्राफी का काम करते थे और किसी विवाह समारोह का ऑर्डर निकालने हेतु जा रहे थे। वहीं एक अन्य घटना पिंपल खुटा के पास घटित हुई, जहां पर दुपहिया के सामने कुत्ता आ जाने से दुपहिया वाहन चालक का नियंत्रण छूट गया और दुपहिया पर सवार 2 व्यक्ति नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों के नाम पुणे निवासी बाला साहब आसे व अमरावती के साईनगर निवासी अशोक मांजरे बताए गए हैं, जो रिश्ते में साड़ू हैं और जरूर गाँव में रिश्ते के लिए जा रहे थे। परतवाड़ा शहर के सर्वाधिक चहल पहल वाले टांगा चौक से नरसिंह मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर नगर पालिका की खुली जगह पर काफी भीड़भाड़ रहती है। गुरुवार 13 फरवरी की शाम 7:30 बजे के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। चिखलदरा तहसील के डोमा काटकुम मार्ग पर बुधवार की शाम 7:30 बजे के दौरान दुपहिया व ट्रैक्टर के बीच हुए भिड़ंत में डोमा आश्रम शाला में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थी पंकज गोरदे की मौके पर मौत हो गई, वहीं उसका साथी पंकज लोहे गंभीर रूप से घायल हुआ। सकरी सड़क के चलते इस रास्ते पर हादसों का प्रमाण बढ़ गया है। वाशिम जिले के कारंजाघाट शहर के सावरकर चौक में शुक्रवार 14 फरवरी को दोपहर 1 बजे के दौरान तेज रफ्तार आ रहे टिप्पर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार विजय मसनकर व सागर काले की मौके पर मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान अक्षय चौहान ने दम तोड़ दिया। वर्धा जिले की सेलू में एक कार के साथ हुए भीषण हादसे में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हुई, वहीं कार चला रहा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा नागपुर तुलजापुर मार्ग पर बोर नदी की पुलिया पर 13 फरवरी को रात 1:15 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतकों के नाम समीर चूटे, शुभम मेश्राम व सुशील मस्के बताए गए हैं, जबकि कार चालक धनराज धाबरडे का नागपुर के मेडिकल में इलाज चल रहा है। जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में आज प्रगतिशील व प्रयोगशील किसान परिसंवाद का आयोजन किया गया था। राज्य के कृषि मंत्री मानिकराव कोकाटे की संकल्पना के तहत आयोजित इस परिसंवाद के उद्घाटन अवसर पर कृषि मंत्री कोकाटे सहित राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, राज्य के कृषि आयुक्त सूरज मांढरे, कृषि संचालक रफीक नाइफाडे व सुमित बोरकर तथा जिलाधीश सौरभ कटियार की उपस्थिति रही। या संपूर्ण शेतकरी बांधवाशी रोज मी या ठिकाणी करणार आहे, संवाद साधणार आहे आणि त्यातून कलेक्टिव्हली ज्या काही सूचना घेतल्या त्याचा जास्तीत जास्त धोरणामध्ये समावेश कसा करता येईल तोही विचार आहे। कुठेतरी शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये स्थिरता निर्माण झाली पाहिजे आणि म्हणून नवीन तंत्रज्ञान, नवीन खते, औषधे, बियाणे या संदर्भामध्ये देश या ठिकाणी सारखा बदल करतोय। निसर्गात बदल होत आहे, आपल्या तंत्रज्ञानामध्ये बदल होत आहे, आपणही बदल करतोय। अनेक प्रकारचे बदल या ठिकाणी आपल्या समोर आहे, परंतु यामध्ये शासनाची एक जबाबदारी आहे, विद्यापीठाची जबाबदारी आहे की शेतकऱ्याला लागणारं ज्ञान, तंत्रज्ञान, बियाणं याची सुलभता आणि याचं उच्च प्रतीचं या ठिकाणी उत्पादन कसं घेता येईल या संदर्भाचं ज्ञान, नॉलेज हा शेतकऱ्याच्या शेवटच्या वर्गापर्यंत या ठिकाणी पोहोचवलं पाहिजे, गेलं पाहिजे। इसके साथ ही साइंसकोर मैदान पर कृषि विभाग की ओर से आयोजित कृषि विकास परिषद व प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की अध्यक्षता के तहत राज्य के कृषि मंत्री मानिकराव कोकाटे के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अमरावती व वर्धा के सांसद बलवंत वानखड़े व अमर काले सहित क्षेत्र के सभी विधायक तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिलाधीश सौरभ कटियार उपस्थित थे। जी एक्झिबिशन होतात, ही प्रदर्शन होतात, याचा मुख्य हेतू या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी यावं, आपल्या डोळ्याने बघावं काय प्रगती चालली आहे, कुठल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीने काय प्रॉडक्ट लॉन्च केलेलं आहे, शेतीमध्ये उत्पन्न कशी निर्माण केली आहे, ऑर्गॅनिक शेतीमध्ये प्रोडक्शन कसे आहेत, शेतीमध्ये भाजीपाला कुठल्या प्रकारचा या ठिकाणी निर्माण केला जातो, वेगवेगळ्या प्रकारची मिलेट्स कशी आले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधाच्या कंपन्या आल्या आहेत, मशिनरीच्या संदर्भात ट्रॅक्टरच्या कंपन्या आहेत, वेगळ्या मशिनरी आल्या आहेत, रोबोट आले आहेत, हे सगळं आपल्या निदर्शनामध्ये यावं। अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री मानिकराव कोकाटे से राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने मुलाकात करते हुए शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख को भारत रत्न दिलाए जाने हेतु सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने की मांग उठाई।
रास्ते के किनारे छोड़ दिए गए लावारिस और दिव्यांग बच्चों को पितृ छत्र देकर उनके पुनर्वसन हेतु पूरा जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापलकर का 84वां जन्म दिवस आज उस समय बेहद खास हो गया जब खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वज्र आश्रम में रहने वाले शंकर बाबा को फोन करते हुए उनका हालचाल जाना और पूछा कि आप कैसे हो शंकर बाबा। साथ ही शंकर बाबा पापलकर को जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान शंकर बाबा ने एक बार फिर अनाथ व दिव्यांग लड़के लड़कियों के पुनर्वसन हेतु कानून बनाए जाने की मांग उठाई, जिस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सकारात्मक जवाब दिया। अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब तक विशेष अधिकारी के तौर पर काम कर रहे पूर्व सैन्य अधिकारी दिलीप दगड़कर को अमरावती जीएमसी के प्रशासकीय अधिकारी के तौर पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया है, जिसे लेकर राज्य के वैद्यकीय शिक्षा व औषधि द्रव्य विभाग द्वारा गत रोज शासनादेश जारी किया गया। विगत कुछ माह से परीक्षाविधीन सहायक जिलाधीश के तौर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत रहने वाले आईएएस अधिकारी अमर राउत को मोर्शी के नए तहसीलदार के तौर पर अस्थायी नियुक्ति दी गई है। गुरुवार से उन्हें मोर्शी के तहसीलदार के तौर पर पदभार सौंपा गया। वैलेंटाइन डे की पार्श्वभूमि पर बाजार में गुलाबों की आवक बढ़ी, साथ ही दाम भी बढ़े। हर बार की तुलना में वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में शहर में लाल गुलाबों के फूलों की 60% मांग बढ़ी और गुरुवार को शहर के मुख्य बाजार में 20,000 से अधिक गुलाब फूलों की आवक हुई। रोजाना 10 से 15 रुपए में मिलने वाला गुलाब का फूल इस समय 40 से 50 रुपए प्रति नग की दर पर बेचा गया। स्वच्छ, सुंदर व स्वास्थ्यपूर्ण गांव के लिए घन कचरा व गंदे पानी का व्यवस्थापन महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिला परिषद द्वारा 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में अत्याधुनिक व गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए सातारा जिला परिषद द्वारा चलाए गए नए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इस काम का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर यह प्रयोग जिले में चलाकर गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए 7 से 9 फरवरी के दौरान वाटर फॉर पीपल इंडिया व जिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के जरिए घन कचरा गंदा पानी व्यवस्थापन प्रक्रिया का निरीक्षण करने अमरावती जिला परिषद जलापूर्ति विभाग के अभियंता व कनिष्ठ अभियंता ने सातारा जिले का अभ्यास दौरा किया और काम की जानकारी दी। राज्य शिक्षक संघ का एक दिवसीय जिला स्तरीय अधिवेशन आगामी रविवार 16 फरवरी को शेगांव नाका के अभियंता भवन में आयोजित किया गया है। ऐसी जानकारी आज राजापेट स्थित श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता में संगठन के संस्थापक व पूर्व सीनेट सदस्य दिलीप कडू के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। इस अधिवेशन का उद्घाटन राज्य के पूर्व शिक्षा संचालक संजय गनोरकर के हाथों सुबह 10 बजे किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता राकापा नेता व राज्य शिक्षक संघ के मार्गदर्शक संजय खोड़के करेंगे। तो म्हणजे सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी हा अतिशय महत्त्वाचा ठराव आपण या अधिवेशनामध्ये घेणार आहोत। दुसरा म्हणजे सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवरची बंदी उठवून ते जे पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ते पवित्र पोर्टल वर्षभर सुरू राहावं ही एक अतिशय महत्त्वाची मागणी आणि या संदर्भातली तत्काळ कारवाई शासनाने करावी हे सुद्धा एक महत्त्वाचा ठराव मी या अधिवेशनामध्ये घेणार आहोत। आज यहाँ बुलाई की पत्रवार्ता में बताया गया कि 16 फरवरी को सुबह 9 से 11 बजे तक बडनेरा रोड स्थित शुभम मंगलम के सभागार में रोमांचक अवेकेस स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा में सीपी एकेडमी साईनगर व कैंप एरिया इन दोनों शाखाओं के 156 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। शिव अकादमी विश्व के 12 देशों में कार्यरत है। अबॅकस अकॅडमी कॅम्प रोड आणि साईनगर इकडे 2 सेंटर्स आहे आमचे। इथे आम्ही अबॅकसचे क्लासेस घेते आणि हम जो है यहाँ पर हफ्ते में सैटरडे संडे हमारी क्लासेस रहती है और बच्चों को अबैकस सिखाकर उनका हुनर बढ़ाते हैं। बच्चों के कैलकुलेशंस फास्ट हो जाते हैं, इससे उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत आगे बढ़ जाती है। हमारी ये संस्था पिछले 18 सालों से अमरावती कैंप रोड में स्थित है और अभी एक साईनगर में भी हो चुकी है। भाजपा के ग्रामीण जिलाधीश व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत विगत 12 फरवरी तथा आज 14 फरवरी को मोर्शी तथा खानापुर गांव में 2 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें संबंधित क्षेत्रों के अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस आयोजन में दैनिक अमरावती मंडल व मातृभूमि मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आयोजित छावा फिल्म आज रिलीज हुई और पहले ही दिन सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस फिल्म में विकी कौशल, अक्षय खन्ना, विनीत कुमार सिंह व आशुतोष राणा द्वारा प्रमुख भूमिकाएं निभाई गई हैं। आभूषण क्षेत्र में अग्रणी व प्रतिष्ठित ब्रांड रहने वाले रोकड़े ज्वेलर्स ने अमरावती शहर में ज्वेल सूत्रा रोकड़े प्रीमियर एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया, जिसका उद्घाटन आज गणमान्यों की उपस्थिति में किया गया। यह एग्जीबिशन आभूषण प्रेमियों के साथ ही उन सभी लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव है जिन्हें बेहतरीन कारागरी व उत्तम डिजाइन की समझ है। 14 फरवरी से शुरू हुआ यह आयोजन 15 व 16 फरवरी को होटल ग्रैंड महफिल जारी रहेगा। इंडियन अल फैज कुरैश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि अमरावती शहर में रहने वाले कुरैशी समाज को बिना वजह ही गौवंश हत्या के मामलों को लेकर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और पुलिस तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इसे लेकर झूठा प्रचार किया जाता है। साथ ही पुलिस कर्मचारियों द्वारा रात 3-4 बजे के आसपास कुरैशी समाज बंधुओं के घरों पर दबिश दी जाती है, जिससे कुरैशी समाज बंधुओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसे तुरंत रोका जाए।
रामपुरी कैंप परिसर में मुख्य मार्ग से लेकर फेरवाड़ी नामक व्यक्ति की देशी दारू की दुकान है, जिसके पास ही मनपागर सार्वजनिक बगीचा तथा सिंधी हिंदी हाई स्कूल है। ऐसे में रामपुरी कैंप, नानक नगर, सिद्धार्थ नगर व भीमनगर परिसर वासियों ने इस देशी दारू की दुकान को तत्काल बंद किए जाने की मांग का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। जे देशीचं जे दुकान आहे आमच्या म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे जे देशीचं दुकान आहे ना हे दलित वस्तीला लागून आहे, 100 मीटरच्या आतमध्ये येते। नंतर इथं बाजूला सिंधी शाळा आहे, बाजूला गार्डन आहे, बाजूला सिंधी एरिया राहते। एवढं सर्व जवळ असताना सुद्धा हे देशीचं दुकान सुरू आहे। त्याच्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे या देशीच्या दुकानामुळे बाजूला जे सिंधी हिंदी शाळा इथून शाळेचे लेकरं जे नेणं आणणं करतात त्यांना भरपूर छेडखानी होते। देशी दारू पिऊन लोक जे म्हणजे आमच्या नगरातले, सिद्धार्थ नगरातले, रामपुरी कॅम्पमधले म्हातारे लोक मरत नाही आहे, पण 30 वर्षाखालचे, मागच्या 5 वर्षापासून 30 वर्षाखालच्या लोकांची डेथ होण्याची संख्या ही देशी दारूमुळे आमच्या नगरातली वाढलेली आहे। लाखों श्रद्धालुओं भक्तों के आस्था स्थान रहने वाले श्री संत गजानन महाराज का 147वां प्रकट दिवस उत्सव गुरुवार 13 फरवरी को सुबह 11 बजे से संत नगरी शेगांव में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। गजानन महाराज का 147वां प्रकट दिन रहने से शेगांव में उत्साह का वातावरण है, जहां पर समूचे राज्य से भजन दिंडियों और पालकियों का आगमन हो रहा है। आगामी 20 फरवरी को संत श्री गजानन महाराज का प्रकट दिवस है। जिले के कई श्रद्धालुओं हेतु शेगांव का गजानन महाराज मंदिर आस्था स्थान है। ऐसे में शहर सहित जिले के अनेक मंदिरों में गुरुवार 13 फरवरी को कलश व तीर्थ स्थापना के बाद भागवत कथा के साथ प्रकट दिवस सप्ताह का शुभारंभ हुआ। संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्था की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी संत गजानन महाराज का प्रकट दिवस महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर सुंदर झांकी तैयार की गई है। प्रसाद द्वारा इस बार श्री साई बाबा समाधि मंदिर दर्शन की झांकी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन संत ऋषिकेश महाराज व पूर्व महापौर विलास सिंगोले के हाथों किया गया। गत रोज मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा शब-ए बारात का पर्व मनाया गया, जिसके तहत रात भर शब-ए बारात की इबादत चलती रही और मगफिरत की दुआ में हजारों हाथ उठे। बीती रात 8:30 बजे ईशा की अजान हुई और रात 9 बजे नमाज अदा की गई, जिसके बाद धर्म गुरुओं के बयानात हुए और जिसके बाद रात 2 बजे मस्जिद मिस्किन शाह मियां से सभी समाज बंधु काफिले की शक्ल में कब्रिस्तान की ओर रवाना हुए, जहां पर सभी मुस्लिम समाज बंधुओं ने अपने अपने मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान में दुआ की और कब्रिस्तान में भी रात भर नमाजों का दौर चला। माहेश्वरी महिला मंडल की कार्यकारिणी का पदग्रहण समारोह कल 13 फरवरी को होटल महफिल इन में आयोजित किया गया था। पदग्रहण समारोह में विहाना हेडा व परिणीति मोहता द्वारा महेश वंदना प्रस्तुत की गई, जिसके बाद वर्ष 2024 की अध्यक्षा सरिता मालानी ने अपने कार्यकाल में किए गए सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट कार्यकारिणी के समक्ष रखी। शहर के उद्योजक व समाजसेवी दिनेश सेठिया व उनकी धर्मपत्नी मयूरी सेठिया ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ के पावन अवसर पर कुंभ स्नान किया। माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्षा उषा कमल राठी ने अपनी माताजी व परिजनों के साथ महाकुंभ निमित्त प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान किया व संतजनों का दर्शन प्राप्त किया। अमरावती जिले से 151 लोगों को बडनेरा के हेमंत वाल्वी व प्रकाश भाई ने महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा कराते हुए संगम का स्नान कराया। शहर के प्रतिष्ठित गगलानी परिवार के सदस्यों ने सदी के सबसे बड़े महाकुंभ में अमृत स्नान करने के साथ ही प्रयागराज पहुंचकर संत दर्शन किए। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मनोज गुप्ता ने अपने परिजनों व मित्र परिवारों के साथ महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा करते हुए संगम में स्नान किया। विगत 28 जनवरी को तपोवन परिसर के जीजाऊ नगर में रहने वाली संस्कृति राउत नामक 25 वर्षीय युवती उसके ही घर में संदेहास्पद रूप से मृत पड़ी मिली थी। इस घटना को घटित हुए 17 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक यह पता लगाने में नाकाम साबित हुई है कि आखिर एक पुलिसकर्मी की बेटी रहने वाली संस्कृति राउत की मौत कैसे हुई और यदि संस्कृति राउत की हत्या हुई तो संस्कृति राउत को किसने व क्यों मौत के घाट उतारा। ऐसे में पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज अपने कक्ष में गार्जियनगर क्राइम ब्रांच व स्पेशल स्क्वाड के अधिकारियों की बैठक बुलाई तथा अब तक हुई जाँच की समीक्षा करते हुए पूरे मामले की जांच नए सिरे से व अलग तरीके से करने का निर्देश जारी किया। ऐसे में अब संस्कृति राउत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को घटना स्थल पर ले जाते हुए डॉक्टरों के सामने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि संस्कृति राउत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम सीन के रिक्रिएशन के आधार पर मिलान करते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इस मामले में कोई नई संभावना जताई जा सके। जन्म प्रमाण पत्र मिलने के लिए काटछाट किए गए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल मामला दर्ज होने को 48 घंटे बीतने के बाद भी अंजनगांव सुरजी में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान में प्रत्येक त्रुटि के कारण दर्ज करना पड़ता है। इस कारण गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए उचित कारण तलाशे जा रहे हैं। सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक शंकर कुम्हार के निर्देश पर 2 अलग अलग दलों ने मोर्शी शहर व तहसील के पार्टी गांव में 2 अवैध साहूकारों के छापे मारकर उनके पास से कोरे स्टैम्प पेपर व धनादेश जब्त की है। यह कार्रवाई मोर्शी शहर के दुर्गानगर निवासी सुधीर प्रचार्य व पार्टी गांव निवासी सुनील लिंबोरकर के यहाँ पर की गई। जिला सामान्य अस्पताल में अपना इलाज कराने हेतु पहुंची 60 वर्षीय महिला के मोबाइल व मंगलसूत्र सहित 400 रुपए नगद मिलाकर कुल 53,000 रुपए के सामान पर किसी अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर दिया। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तिवसा तहसील में एक आंगनवाड़ी सेविका में जाने वाली 4 साल की बच्ची को आंगनवाड़ी सेविका द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने आंगनवाड़ी सेविका के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
पुसद में सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा महापुरुषों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए जाने का मामला गुरुवार 13 फरवरी को उजागर हुआ, जिसकी वजह से भावनाएं आहत होने के चलते संतप्त लोगों ने पुसद शहर पुलिस थाने का घेराव किया और संबंधित युवक को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। पश्चात कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थी को पुलिस ने परीक्षा केंद्र से ही अपने कब्जे में लिया।